हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग माय ऑनलाइन चैनल बियॉन्ड सक्सेस। आज आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, पर उसके पहले मैं आपके सामने कुछ पैराग्राफ बोलूँगा इंग्लिश में। आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, तो आगे हम बात करेंगे कि आज का टॉपिक हमारा किस टॉपिक पे जाने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज़ रैपिडली बीइंग ग्लोबलाइज्ड and becoming a global village. People speak many languages. In this world, we reduce such communication, such barriers we have between so many countries. A common language is required. For example, in a small country like Nepal, even though we have many languages, Nepal is the common language that links the people living here. Similarly, the English is the language that links people throughout the globe. It is spoken in almost 105 countries. Throughout the global, English is playing a major role in the many sectors like education, medicines, engineering and business. There are many reasons that make English is the most important language in the world. The English language is very important these days. The English language cannot be easily denied or ignored, as it is being spoken by half of the population of the world at present. It has gained the status of international language. It is, without a doubt, the universal language. It is also an official language in the UNO. The most jobs in the world require one to have a good command over the English language. These job interviews for the international level require you to be perfect and fluent in English. Knowing English is also must know to use the internet. The internet is a vast network of interconnected computers throughout the globe. तो अभी जो पैराग्राफ हमने सुने, जो भी आपने पैराग्राफ आपने सुना, तो इस पैराग्राफ में 3 चीज़ें निकल कर आती हैं। पहला, यह तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड, यह तो आपको वर्ड टू वर्ड समझ में आ रहा था, पर आप सेंटेंस मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तीसरा, आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, ये उन चीज़ों के लिए है कि जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आता, जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता, या जिनको सेंटेंस के नॉलेज नहीं होते हैं, वर्ड्स के नॉलेज। हाँ, देखो ऐसे भी प्रॉब्लम फेस होते हैं जहाँ पर लोगों को वर्ड्स तो पता है कि हाँ इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पर जब उसको कनेक्ट किया जाता है तो जो सेंटेंस फॉर्म होता है वो सेंटेंस का मीनिंग वो बना नहीं पाते। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं, हो सकता है शायद आप में से एक हो, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में आता है पर आप बोल नहीं पाते हो, या फिर ऐसा होता है कि आप समझ भी नहीं पा रहे हो और बोल भी नहीं पा रहे हो, सारा आपका बाउंस जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम 40 डे के लिए आपके लिए एक लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो 8 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। उस 8 सितंबर से जो लेक्चर हम अटेंड करेंगे उसके अंदर हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश में कैसे बातचीत की जाती है, इंग्लिश को कैसे समझा जाता है, कौन से चीज़ों पर फोकस करके हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि आपको ग्रामर की नॉलेज ना देकर, ग्रामर की रिक्वायरमेंट तो है पर ऐसा नहीं है कि ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रामर इसलिए सिखाया जाता है ताकि हमारे सेंटेंस के रूल्स जो हैं, हम सेंटेंस को सही तरीके से बोल सके, एक सही दिशा में बोल सके, ताकि उसका मीनिंग जो निकल कर आए वो सही ढंग से निकल कर आए। आप देखोगे कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक व्यक्ति के मान लो 2 बच्चे हुए, ठीक है, और दोनों बच्चे इंडियन हैं। अब किसी और एक फैमिली के बच्चे नहीं हुए, मतलब उसका कोई कज़िन है जो आउट ऑफ इंडिया में रहता है और उसका एक बच्चा नहीं है। अब वो अपने कज़िन को बोलता है कि मुझे आपका एक बच्चा चाहिए और मैं आपके बच्चे को एडॉप्ट कर रहा हूँ। तो अब उस बच्चे की वो परवरिश वो कहाँ करेगा? अमेरिका करेगा। 2 भाई हुए इंडिया में, एक भाई की परवरिश इंडिया में हो रही है, एक भाई की परवरिश हो रही है अमेरिका में। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि जब ये दोनों बड़े होंगे, जब मिलेंगे, तो जो अमेरिका वाला बच्चा है वो हिंदी नहीं समझेगा और जो हिंदी वाला बच्चा है वो इंग्लिश नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिस हुई है उनकी लैंग्वेज के ऊपर, उनको कोई क्लासेस नहीं सिखाया गया, उनको एटमॉस्फेयर दिया गया, उनको माहौल दिया गया। तो ऐसा होता है कि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखना हो जो आपकी लैंग्वेज से अलग हो, उसके लिए हमें उस चीज़ को लैंग्वेज ना समझ के सीखना पड़ेगा। अब तक आप इंग्लिश इसलिए नहीं सीख पा रहे हो क्योंकि आप इसको लैंग्वेज समझ रहे हो। ये लैंग्वेज नहीं है, ये ज़रूरत है। जब उसकी ज़रूरत होगी तो सच में आप सीख पाओगे। तो इस 40 डेज़ के लेक्चर में हम आपको कुछ ऐसे हिंट्स देंगे, ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जिसकी मदद से आप 40 डेज़ में एटलीस्ट सर्वाइवल इंग्लिश सीख पाओगे। अब यहाँ पर सर्वाइवल इंग्लिश क्या हुआ कि एक इंग्लिश होती है कि जिसमें आप पूरी तरीके से इंग्लिश बोलते हो, एक इंग्लिश होती है जिसमें आप अपना काम चलाने के लिए इंग्लिश बोलते हो, और अभी हमें रिक्वायरमेंट है काम चलाने के लिए, ताकि एटलीस्ट किसी से बातचीत करना पड़े, किसी से कम्युनिकेशन करना पड़े, तो हम उसके
क्वेश्चन का जवाब दे सके, या फिर हम उससे क्वेश्चन कर सके, या हमें किसी से नॉलेज शेयर करना हो वो शेयर कर सके, या हम अपने ऑफिशियली वर्क को मैनेज कर सके, हम अपने क्लाइंट्स को मैनेज कर सके, हम अपने कस्टमर्स को मैनेज कर सके। इसे कहते हैं सर्वाइवल इंग्लिश। तो इस 40 डेज़ के लेक्चर में आपको सर्वाइवल इंग्लिश सीखने को मिलेगा। दुनिया में कोई भी ऐसा ट्यूटर नहीं जो आपको 100% गारंटी दे कि आपको 40 डेज़ में या 90 डेज़ में इंग्लिश आ ही जाएगा। पर हाँ, ये गारंटी जरूर होती है कि 40 डेज़ या 90 डेज़ में आपको सर्वाइवल इंग्लिश आ जाती है, जिससे आपका काम हो सकता है। तो अगर आपको ये इंग्लिश सीखना है, ये क्लास अटेंड करना है और आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और कमेंट मुझे बताओ आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग कर रहे हो और आपको क्यों सीखना है। तो उस वीडियो को देखना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ आपको मैं एक क्वेश्चन शीट भी बना के दूंगा जिसमें आपको दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सा व्यक्ति किस चीज़ में गलती कर रहा है। और जब अगला क्लास लूँगा तो उस व्यक्ति की गलती बताऊँगा और प्लस उसको बताऊँगा कि आप वो चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हो। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप किसी फ्रेंड रिलेटिव्स को बताना चाहते हो, उसे भी सिखाना चाहते हो, तो उसे भी ये वीडियो सेंड करो, शेयर करो उसको लिंक, और उससे कहो कि चैनल सब्सक्राइब करे और वो 8 सितंबर तक वेट करें।